बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास, यूनिट नंबर 2, एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करना है, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। कौन सी पोलिनोमियल? 2x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 3h x रेज़ टू द पावर 2 प्लस 9, 2x क्यूब माइनस 3h x स्क्वायर प्लस 9। यानी हमने क्या करना है कि हमने h की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यानी हम जब h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, देन अगर हम इस 3 को रिप्लेस करें, x को, वेरिएबल को इस 3 से रिप्लेस करें, तो हमारे पास इसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाना चाहिए। ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल ऐसा नंबर होता है कि जब हम उसको पोलिनोमियल के वेरिएबल से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है। आपको याद होगा कि रिमाइंडर थ्योरम में जब हम वेरिएबल को एक स्पेसिफिक नंबर से रिप्लेस करते थे, तो अगर हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता था तो हम उस नंबर को क्या कहते थे? ज़ीरो ऑफ दी पोलिनोमियल। यानी ज़ीरो ऑफ दी पोलिनोमियल ऐसा नंबर होता है जो रिमाइंडर को हमारे पास ज़ीरो लेके आ जाता है। तो यहाँ पे हमने h की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अगर हम इसका रिमाइंडर फाइंड करना चाहें रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू, तो हमारे पास उसका रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। तो हम सिंथेटिक डिवीज़न को यूज़ करते हुए यहाँ h की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ हम लेट कर लेंगे कि लेट p ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3h x स्क्वायर प्लस 9 एंड इट्स ज़ीरो इज़ 3। यानी 3 वो नंबर है जो वेरिएबल को रिप्लेस करके रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो ले आएगा अगर हमें h की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि लेट p ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3h x स्क्वायर प्लस 9 एंड इट्स ज़ीरो इज़ 3। अब हमने सिंथेटिक डिवीज़न चूँकि यूज़ करनी है, तो यहाँ हम लिखेंगे बाई सिंथेटिक डिवीज़न, बाई सिंथेटिक डिवीज़न। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंथेटिक डिवीज़न को अच्छे तरीके से जो है वो समझा था। तो सिंथेटिक डिवीज़न का रूल क्या होता है कि हमने पोलिनोमियल के जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ कांस्टेंट है, इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को हमने एक रो में राइट करना होता है, सेपरेट करना होता है वेरिएबल से। यानी x क्यूब है, उसका मल्टीपल फैक्टर लेफ़्ट साइड पे 2 है, तो ये x क्यूब का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 को यहाँ राइट कर लेंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास x स्क्वायर वाली वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट माइनस 3h है, क्योंकि इसका लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर माइनस 3h है। उसके बाद x पावर 1 वाला कोफिशिएंट, x पावर 1 की जो टर्म है ना, वो मिस है, मिसिंग टर्म का कोफिशिएंट 0 लिखेंगे यहाँ पे। यानी अगर आप गौर से देखें तो x पावर 3 का कोफिशिएंट 2, x पावर 2 का कोफिशिएंट माइनस 3h, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास x पावर 1 होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। तो जो मिसिंग टर्म होगी उसका कोफिशिएंट यहाँ हम 0 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास x पावर 0 वाली टर्म होनी चाहिए थी, यानी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को भी यहाँ लाइट कर लेंगे। अलबत्ता याद रखिएगा कि जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट का साइन माइनस में होगा तो उसका साइन माइनस यहाँ लिखेंगे। फिर एक लाइन यहाँ पे हम ड्रा कर लेंगे और एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रा करनी है, और यहाँ पे आपने गैप देना है, क्योंकि कुछ नंबर्स हमने यहाँ लिखने होते हैं। और वो जो ज़ीरो ऑफ दी पोलिनोमियल था 3, उसको लेफ़्ट हैंड साइड पे यहाँ पे लिख लेंगे 3 को। जो भी नंबर फर्स्ट पे यहाँ राइट किया गया होगा उसको हमने टेक डाउन कर लेना है। यहाँ पे 2 हमारे पास आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा, 4 होगा तो 4, -1 होगा तो -1। अब क्या करना होगा, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 टाइम्स 6, ये जो 6 होगा इस नेक्स्ट नंबर के अंडर प्लेस करके फिर एडिशन का रूल अप्लाई करेंगे। अब -3h में 6 को प्लस करना है। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स के 6 के साथ हमारे पास h नहीं है, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स को आप ऐड नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे कि -3h + 6।
अब क्या करना होगा, -3h प्लस 6 को फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो प्लस माइनस माइनस 3 3 टाइम 9h और प्लस 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 6 3 टाइम 18, 6 3 टाइम 18 आ जाएगा। तो -9h 0 के अंडर प्लेस करेंगे, -9h प्लस 6 3 टाइम 18। तो चूँकि यहाँ भी लाइक टर्म्स नहीं है तो -9h ही रहेगा, अलबत्ता 0 प्लस 18 18 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है 9, इसको थोड़ा सा यहाँ राइट कर लेते हैं। तो अब क्या करना होगा, हमने -9h प्लस 18 को फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा -27h, 9h मल्टीप्लाइड बाई 3 27 और प्लस माइनस माइनस 27h -27h और प्लस 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 18 3 टाइम 54। तो हमारे पास ये आ जाएगा -27h और प्लस का 54 प्लस का 9 प्लस का 63। 54 और 9 कांस्टेंट टर्म्स, लाइक टर्म्स हैं, तो कैन बी एडेड कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो 54 प्लस क्या है, 9 पे प्लस क्या है, तो प्लस कर देंगे। तो ये जो लास्ट में हमारे पास आया है ये हमारे पास रिमाइंडर है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल होता है वो ऐसा नंबर होता है जो पोलिनोमियल का रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0 लेके आ जाता है। तो इट मीन्स कि उसने चूँकि कहा है कि 3 इस पोलिनोमियल का क्या है, रिमाइंडर है। अब चूँकि हमारे पास h की वैल्यू नहीं है, अगर हमारे पास h की वैल्यू यहाँ हो और 27 के साथ मल्टीप्लाई करके और 63 के साथ उसको सॉल्व करें तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास रिमाइंडर है इसको हम 0 के इक्वल राइट करके h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम रखेंगे कि सिंस 3 is the 0 of the polynomial so remainder is 0, रिमाइंडर 0 रहे। दैट इज़ हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज़ जो कि हमारे पास आ रहा है -27h प्लस 63 इज़ इक्वल टू 0। यानी जो हमारे पास रिमाइंडर है इसको हमने क्या करना है, 0 के इक्वल राइट कर लेना है। तो अब हमने क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे अगर आप चाहें तो शुरू में यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो रिमाइंडर इज़ इक्वल टू -27h प्लस 63 और चूँकि 3 0 ऑफ द पोलिनोमियल है तो इस रिमाइंडर को हम 0 के इक्वल राइट कर लेंगे। अब h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या करना होगा, ये जो प्लस का 63 है इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे ट्रांसपोजिशन ऑफ अ नंबर का रूल यूज़ करके। प्लस 63 है, जब राइट साइड पे मूव होगा तो माइनस का 63 बन जाएगा। यानी हमारे पास आ जाएगा -27h इज़ इक्वल टू 0 माइनस 63, -27h इज़ इक्वल टू -63, 0 माइनस 63 -63। अब हमने चूँकि h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो h के साथ लेफ़्ट साइड पे -27 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने क्या करना है, इसको राइट पे जाके डिवाइड कर देंगे। ट्रांसपोजिशन ऑफ अ नंबर का रूल यहाँ भी यूज़ होगा। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा वेरिएबल के साथ और उसे हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा या अगर लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। और अगर डिवाइड हो रहा होगा और उसे हम शिफ्ट करना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। तो ये जो -27 है ये -63 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 7 टाइम 63 और 9 3 टाइम 27, माइनस माइनस प्लस। तो h की वैल्यू हमारे पास यहाँ 7/3 आ जाएगी। अगर हम चेक करना चाहें तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ -27, ये हम चेक कर देते हैं, वैसे चेक करना आपने नहीं है। -27h प्लस 63 को अगर हम चेक करें कि जो इक्वल टू 0 लिखा था हमने, तो ये देखें -27 इंटू h की जगह पे 7/3 राइट कर देंगे प्लस 63 इक्वल टू 0। तो 3 9 टाइम 27 और प्लस माइनस माइनस 9 7 टाइम 63 प्लस 63 0। अब -63 और प्लस 63 हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0। मेन के ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है ये हमारे पास सही है, यानी h हमारे पास 7/3 होगा। यानी इस पोलिनोमियल में h को हम अगर रिप्लेस कर देंगे 7/3 से तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7x² बन जाएगा, 2x³ -7x² प्लस 9। और अगर हम इसको
रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर फाइंड करें, यानी जो इसका एक नंबर उसने बताया हुआ है कि 3 इसका 0 है। अब वेरिएबल को रिप्लेस कर दें, अगर 3 से तुम्हारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स 2.6 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बोर्ड में इसमें क्वेश्चन आ सकता है। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।